अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलर बाय फ़ाज़ा चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉन के दुपट्टे में से स्मॉल टू मीडियम साइज़ की कुर्ती हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लॉन का दुपट्टा हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। इसमें से हम दोनों तरफ से बॉर्डर्स को काट के अलग कर लेंगे। इन बॉर्डर्स को मिलाकर हम कुर्ती के लिए सेंटर का पैनल रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेन फैब्रिक को लेंगे। इसको हम एक दफ़ा और फोल्ड कर लेते हैं। लेंथ वाइज इसको हम काट लेंगे और ऊपर से भी जो फोल्ड हुआ हुआ है उसको काट लेंगे ताकि हमारे पास 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक आ जाए। अब इन 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक में से 2 लेयर्स आर फॉर द फ्रंट ऑफ द शर्ट और 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक को हम बैक ऑफ द शर्ट के लिए यूज़ करेंगे। अब बॉर्डर के पैनल को लेंगे, इसको हम फोल्ड पे से कट करके 2 लेयर्स में कर लेते हैं फैब्रिक को। इसके बाद हम इसको लेंथ वाइज ऐसे करके स्टिच करेंगे और इसके राइट और लेफ़्ट पे हमें मेन फैब्रिक को स्टिच करके कुर्ती के लिए फैब्रिक को रेडी कर लेना है। अब पहले हम एक बॉर्डर को ले लेते हैं, इसको लेंथ वाइज स्टिच करके हम रेडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो बैक शर्ट के लिए पीस रखा था उसमें से भी बॉर्डर के पैनल को लेंगे, इसको भी फोल्ड पे से कट करके 2 लेयर्स कर लेते हैं और इसे भी लेंथ वाइज स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को भी बीच में से स्टिच लगाकर एक पैनल बना लेंगे। स्टिच लगाते वक्त ध्यान रहे कि प्रिंट को बराबर से मिलाकर लगाना है ताकि जब हम इसको ओपन करें तो ये बिल्कुल एक पैनल लगे, 2 डिफरेंट फैब्रिक्स ना लगे। जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, ये जो हमारा बॉर्डर की डिफाइनिंग लाइन है, इन दोनों को हमने मैच करते हुए प्रॉपरली अलाइन करते हुए स्टिच लगाया है ताकि जब ये बन के रेडी हो तो ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि बीच में कपड़े में जोड़ लगा है। अब हमारे पास कुर्ती का सेंटर पैनल रेडी हो चुका है, 1 फॉर द राइट एंड 1 फॉर द बैक। अब हम ये वाला फैब्रिक लेते हैं, इसको हम राइट और लेफ़्ट पे जोड़ लगाकर इस पूरे को एक फैब्रिक बना लेंगे जिसमें से हम कुर्ती की लेट्स से फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग करेंगे। बिल्कुल यही काम हमें दूसरे पैनल के साथ भी करना है। इसमें भी हम फैब्रिक को राइट और लेफ़्ट पे लगाकर रेडी कर लेंगे ताकि हम इसमें से कुर्ती की बैक की ड्राफ्टिंग कर सकें। आप चाहें तो इनमें जॉइनिंग लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये बेइंतहा खूबसूरत लगेगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल तो मैं वो नहीं लगा रही। अब इसमें सारे जोड़ लग चुके हैं। फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। अब इनकी सारी सीम्स को खोल के हमें बहुत अच्छी तरह आयरन करना है। अगर आपके पास ओवरलॉक है या फिर सर्जर है देन प्लीज़ गो अहेड एंड सर्ज इट ऑफ, अदरवाइज़ आप इसको बहुत अच्छी तरह आयरन से सेट कर लीजिए। अब कुर्ती की ड्राफ्टिंग के लिए प्रिंट को बहुत अच्छी तरह से अलाइन करना है और फिर इसको सेंटर से फोल्ड करके 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक में सेट कर लेना है। कुर्ती की ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट डाउन हम मार्क करेंगे लेंथ, शोल्डर 7.5 इंच। यहाँ से स्ट्रेट नीचे 7.5 इंच टू मार्क द चेस्ट लाइन एट 10.5 इंच। अब शोल्डर से नीचे आएंगे हिप लाइन 21 इंचेस पे हम 11 इंच मार्क कर रहे हैं। चेस्ट और हिप्स को मिला के लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब शोल्डर से चेस्ट लाइन को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्राफ्ट कर लेंगे। नेक लाइन हम 3 इंच की ले रहे हैं, शोल्डर स्लोप ड्रॉ कीजिए और नेक लाइन की डेप्थ हम ले रहे हैं 6 इंचेस। यहाँ पे हम राउंड ड्रॉ कर लेंगे। बैक के लिए हम 3 इंचेस की डेप्थ लेंगे। अब कटिंग के लिए हम सीम अलाउंस मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच ले रही हूँ, उसको पूरा नीचे तक एक्सटेंड करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो फैब्रिक बचेगा उससे हम स्लीव्स निकालेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब शर्ट की फैब्रिक को अलग कर लीजिए। स्लिट्स के लिए भी यहाँ पे हम नॉच लगा लेते हैं और फ्रंट नेक लाइन क्योंकि हम इसमें बायस बाइंडिंग से फिनिश ऑफ करेंगे तो हम डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं और आर्म होल को भी डीप कट कर लीजिए। तो ये अब हमारे पास शर्ट का फ्रंट और बैक आ गया है। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें हम सारे जो फैब्रिक्स हमारे पास बचे थे इसको हम कट करके जॉइन करेंगे और फिर इसके बाद स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए, आपको शायद जोड़ लगाना पड़े। विड्थ में डेफिनेटली फैब्रिक कम है तो मैं नीचे जोड़ लगाऊंगी। एक्सेस फैब्रिक को हम काट लेते हैं। ये जो फैब्रिक अब हमारे पास बच रहा है इससे हम नेकलाइन को फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन पहले स्लीव्स के लिए जो हमारे पास फैब्रिक है वो अब हमारे पास 4 लेयर्स में है। तो अब हम इनको जॉइन करके स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए फैब्रिक को रेडी करेंगे। हम इन दोनों पीसेस को जॉइन कर लेते हैं। अगर लेंथ कम पड़ी तो इस वाले पीस को भी जोड़ लगाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से जोड़ लगाकर चारों पीसेस को रेडी कर लीजिए। अगर किसी बॉर्डर में एक्सेस है तो उसे कट करके बराबर कर लीजिए। अब बॉर्डर से बॉर्डर को बहुत अच्छी तरह अलाइन करते हुए इनको जोड़ लगाना है। जोड़ ऐसा लगना चाहिए कि पता ना लगे कि यहाँ पर कोई जोड़ लगा है। देखिए, बॉर्डर बिल्कुल ऐसे अलाइन होना चाहिए। और अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक रेडी हो गया है। अब हम इस पे इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। अब बॉर्डर को अलाइन करते हुए फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लीजिए और सेंटर से फोल्ड कर लीजिए। कफ के लिए हम यहाँ पे 5 इंचेस मार्क कर रहे हैं।
आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 7.75 इंचेस लेंगे, यहाँ से 3 इंचेस इनसाइड लेंगे और आर्म होल का यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब कफ से लेके आर्म होल तक इसको स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देंगे। इसमें हमारा सीम अलाउंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट की कटिंग के लिए 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक लीजिए इसमें से और उसमें थोड़ा सा डीपर कट कर लीजिए। अब हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। स्लीव्स की फिनिशिंग करने के लिए हमने 3 इंच की पट्टी ली है। इस 3 इंच की पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे, फैब्रिक की पिछली साइड पे रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें सीम अलाउंस को इसकी तरफ करना है और टॉप स्टिच देना है ताकि सीम अलाउंस हमारा इसके साथ स्टिच हो जाए। जब ये स्टिच हो जाएगा तो हम स्लीव की रॉन्ग साइड को अपनी तरफ फेस करेंगे और हम इसकी दूसरी साइड को स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग होकर स्लीव रेडी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह दूसरी स्लीव को भी फिनिश ऑफ कर लेंगे। उसके बाद दोनों स्लीव्स की साइड की सीम को स्टिच करके दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। जब हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएंगी तो हम शर्ट की तरफ चलते हैं। शर्ट में हम नेक लाइन को बायस बाइंडिंग से फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर शर्ट में मैं यहाँ पे आगे ज़िपर लगा रही हूँ। इट्स वेरी यूज़फुल फॉर फीडिंग मदर्स। अगर आप नहीं लगाना चाहते, इट्स टोटली ऑप्शनल, प्लीज़ डिसरिगार्ड इट। अगर आप लगाना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल मेक अ डिटेल ट्यूटोरियल ऑन दिस। वंस यू आर डन विद दैट पार्ट, देन यू कैन मूव टू फिनिशिंग ऑफ द शोल्डर्स। अब हम शर्ट को पुट टुगेदर करेंगे। अब हमारे पास सारे पीसेस शर्ट के रेडी हो चुके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम शोल्डर सीम को स्टिच करेंगे। शोल्डर सीम को स्टिच करने के बाद हम साइड सीम को स्टिच करेंगे। अब हमारे पास शोल्डर्स भी रेडी हो गए हैं। यहाँ पे नेक लाइन को हमने बायस बाइंडिंग से फिनिश ऑफ कर लिया है और ज़िपर भी लग चुका है। अब हम चलते हैं साइड सीम्स की तरफ। दोनों तरफ हम साइड सीम्स को स्टिच कर लेते हैं। साइड सीम स्टिच करते वक्त ध्यान रहे कि नॉच चौक के लिए ज़रूर लगा लीजिए। यहाँ पर जब आप स्लिट्स के लिए नॉच लगाते हैं तो वो आगे जाके स्लिट्स की फिनिशिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये देखिए साइड सीम्स भी रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों तरफ से रेडी हो चुका है और चौक के लिए मैंने कपड़ा जो नॉच लगाई थी, देखिए इस तरह से इजी रहता है। अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे और इसकी 3 इंच की पट्टी से ऑल द वे फिनिशिंग करेंगे नीचे, लेकिन उससे पहले स्लीव्स लगा लेते हैं। स्लीव्स लगाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपकी स्लीव्स भी स्टिच हुई हुई हों और साइड सीम भी स्टिच हुई हुई हो। अगर आपकी कटिंग प्रॉपर है तो दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू सो द स्लीव्स। अब सिंपली टॉप ऑफ द स्लीव को शोल्डर सीम से मैच कीजिए और इसको गोलाई में सिलते जाइए। मेक श्योर कि जो साइड सीम है आपकी वो शर्ट स्लीव की सीम से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अगैन अगर कटिंग आपकी अच्छी हुई हुई है तो इट शुड नॉट मेक एनी इश्यूज़। बस इसको सर्कल में स्टिच करते जाइए और इसी तरह से दोनों स्लीव्स लगाकर रेडी कर लीजिए। मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द शर्ट, अब हम स्लिट्स की फिनिशिंग करेंगे 3 इंच की पट्टी के साथ। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपको फैब्रिक अंदर फोल्ड करना है स्लिट्स के, उसको आप क्रीज डाउन कर लीजिए आयरन से। वो क्रीज विल सर्व यू एज अ गाइडलाइन जिसके ऊपर आप पट्टी लगाएंगे। उस क्रीज को फॉलो करते हुए जब आप स्टिच लाइन देंगे तो आपकी पट्टी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से आएगी। सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट जो हमने स्लीव्स पे किया था, बिल्कुल वही फिनिशिंग कर रहे हैं। 3 इंच की पट्टी है, उसको डबल फोल्ड किया है और क्रीज विल सर्व यू एज अ गाइडलाइन। उसको फॉलो करते जाइए और स्टिच करिए। When you get to the corner, just make a cut. एक सिंपल कट विल हेल्प यू टर्न वेरी ईजली। ये सारा काम आप टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द फैब्रिक कर रहे हैं। पट्टी आपने फ्रंट साइड ऑफ द फैब्रिक पे स्टिच की है। इसके बाद आप सीम अलाउंस को स्टिच करेंगे टू द फैब्रिक, जिसको हम टॉप स्टिचिंग कहते हैं। अगेन दिस इज़ यू आर स्टिल डूइंग ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द फैब्रिक। जब ये पूरी टॉप स्टिच हो जाएगी तो उसके बाद आप फ्लिप करेंगे और जो फोल्डेड साइड ऑफ द फैब्रिक है उसको इन साइड ऑफ द फैब्रिक पे स्टिच करेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। कुछ लोग इसको हेम भी कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मशीन से ही स्टिचिंग दे रही हूँ। व्हेन यू गेट टू द फोल्ड तो उसको सिंपली आप हाथ की मदद से बिठाकर स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यू कैन टेक हेल्प्स फ्रॉम द पेन और थोड़ा सा पहले रुक जाइए, इसको फोल्ड कीजिए और स्टिच कर लीजिए नीटली। मैंने इसमें यहाँ आगे ट्रायंगल्स की फिनिशिंग दी है विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपको उसका शॉर्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट दिस प्रीटी मच ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द शर्ट। स्लिट्स के ऊपर मैं इसको फिनिश ऑफ करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर दबा कर इसको 2-3 दफ़ा बैक टैक करते हैं। स्लिट्स के ऊपर ज़रा ज़ोर ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट। इसकी फ़िनिशिंग अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुपट्टों को डिस्कार्ड नहीं कीजिए, दे मेक वेरी यूज़फुल प्रोजेक्ट्स, दिस इज़ वन ऑफ दोज।
और जब हम बॉर्डर ऐड करते हैं फैब्रिक का कहीं पे भी, जैसे स्लिट्स पे या फिर हम बॉटम पे ऐड करते हैं, तो उससे इतना अच्छा वॉल्यूम मिलता है शर्ट को कि दैट एड्स अ लॉट ऑफ नीटनेस टू द फाइनल प्रोजेक्ट। द ट्रायंगल पैटर्न दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। ओवरऑल शर्ट को देख के पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ पे जोड़ लगे हैं। सो या दैट्स अबाउट इट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट डजंट लुक लाइक अ दुपट्टा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, एंड प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग यू हेल्पफुल वीडियोस। कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।